श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं बहनों, इस क्षेत्र को कर्म क्षेत्र कहा गया है। संसार रूपी कर्म क्षेत्र में जो लोग आते हैं उन्हें कर्म करना पड़ता है। साधारणतया लोगों के द्वारा दो तरह के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अपने इन्हीं दोनों कर्मों के फलस्वरूप लोगों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में आया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। पुण्य कर्म का फल सुखदायी तथा पाप कर्म का फल दुखदायी होता है। इस समय अगर कोई व्यक्ति सुख की हालत में है तो यह उसके पूर्वकृत पुण्य कर्म का फल है। इस बात का स्पष्टीकरण हम एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अत्यंत रूपवान एवं पूर्ण स्वस्थ हालत में सुखी संपन्न व्यक्ति के घर में जन्म लेकर जन्म काल से ही सुख भोगता है। उसे भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए स्वयं कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। उस समय उसे बिना प्रयास के ही जो सुख भोग की सभी सामग्रियां मिलती रहती हैं, यह उसके पूर्वकृत सुकर्म का फल है। उसके विपरीत अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दीनहीन व्यक्ति के यहाँ हुआ, जहाँ उसे खाने पहनने एवं रहने की कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं है, और अगर वह रोगग्रस्त है, लूला है, लंगड़ा है या अपाहिज है, तो यह सब उसके पूर्वकृत पाप कर्म का फल है। इस तरह विपरीत स्थिति वाले दोनों बच्चों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जो बच्चा पूर्व जन्म में सुकर्मी था, उसका जन्म सुख के स्थान में, तथा जो पूर्व जन्म में अपने को सुकर्मी न बना पाया, उसका स्थान दुख के स्थान में हुआ। यद्यपि पाप कर्म का फल अत्यंत दुखदायी होता है, तथापि अज्ञानी व्यक्ति को भ्रमवश वह बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता है। इस कारण पाप कर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति विशेष रूप से रहती है। धर्मात्मा व्यक्ति पाप कर्म को दुखदायी समझकर अपने को उससे अलग रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के समक्ष भी कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण लाचार होकर उसे भी निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। महाभारत की कथा पढ़कर देखिए। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे, बड़े बड़े दुर्गम तीर्थों में पहुंचकर देव मूर्ति का दर्शन एवं पूजन भी किया था। रोज हजारों ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन कराते थे। उनके पास से कोई भी याचक असंतुष्ट होकर नहीं लौटता था। जीवन में कभी एक शब्द भी वे झूठ नहीं बोले थे। उनकी सत्यपरायणता के फलस्वरूप उनके रथ का चक्का जमीन को स्पर्श नहीं करता था। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को भी एक विशेष परिस्थिति के कारण भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रोणाचार्य से एक झूठी बात कहनी पड़ी। उस पाप के कारण उन्हें कुछ समय तक नरक के भयंकर दृश्यों को देखकर दुखित होना पड़ा। महाभारत की इस कथा से खास करके दो बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि विषम परिस्थिति उपस्थित हो जाने पर धर्मात्मा व्यक्ति से भी लाचारी के कारण निषिद्ध कर्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता।
महाराज युधिष्ठिर पुण्यात्मा थे, किंतु उनके पुण्य कर्म के द्वारा उनका एक छोटा सा पाप भी नष्ट नहीं हो सका। महाराज युधिष्ठिर का यह उदाहरण देकर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य कर्म का फल अलग और पाप कर्म का फल अलग भोगना पड़ता है। पहले यह बात कही जा चुकी है कि पाप कर्म का फल अत्यंत दुखदायी होने के कारण उसे कोई भोगना नहीं चाहता। अब प्रश्न होता है कि पाप कर्म का फल जो दुख है, जिसे कोई भोगना नहीं चाहता तथा जिसे पुण्य कर्म के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके फल भोग से बचने का दूसरा क्या उपाय है? इसके उत्तर में ध्यान बिंदुपनिषद का यह वाक्य है, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। जागृत अवस्था में जीव का वासा आँख में रहता है। शरीर में आँख के नीचे के भाग को कर्म मंडल कहा गया है, क्योंकि शरीर के इसी भाग में सभी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा कर्म होता है। ध्यानाभ्यास करते करते जीव का उधर्व गमन होने पर उसका वासा कपाल में हो जाता है। उस समय जीव सभी इंद्रियों के घाटों से सिमटकर अपने आप में अस्थित हो जाता है। यही असल में ध्यान या समाधि की अवस्था है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर बाहर की सभी इंद्रियां मृतकवत हो जाती हैं। वैसी स्थिति प्राप्त होने पर जीव के द्वारा न तो नया कर्म होता है और न उस अवस्था में रहने पर पूर्वकृत कर्मों के सुख दुख का बोध ही होता है। ध्यान की पूर्णता होने पर जीव सब आवरणों से विहीन होकर तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर पूर्ण काम संत हो जाता है और सारे दुखों से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। यह ध्यान योग की विशेषता है। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अररिया जिलांतर्गत ग्राम मोझा में दिनांक 31/1/1993 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।